जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। अब मैं आपको आज बालकांड प्रभु श्री राम के जीवनी के बारे में ले चलता हूँ। आप इस चीज़ को जानिए कि प्रभु श्री राम की जीवनी कैसी थी। आपको पूरे कांड के बारे में मैं पढ़ के बताऊँगा। हमारे आपके बीच में कुछ शास्त्र ऐसे हैं जिसको पढ़ने मात्र या सुनने मात्र से ही हमारे शरीर का मोक्ष हो जाता है। तो आप इस चीज़ को जानिए और सुनिए कि रामचरितमानस में प्रभु श्री राम कितनी यातनाएं झेलते गए और सहते गए, लेकिन हमको आपको कभी भी कष्ट नहीं दिए। ये हैं हमारे प्रभु श्री राम। तो ओम जानकी वल्लभो विजयते। पुनि प्रणौ पृथ्वीराज समाना पर अध सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवऊ तेहि संतत सुरानी की हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। दोहा। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खलरीति। जानि पानि जुग जोरि जन, बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनके विनय करता है। मैं अपनी दिस किन्ह निहोरा, तिन्ह निज ओर न लाऊं बभोरा। बायस पलि अहित अति अनुरागा, हूँ ही निरामिष कबहूँ की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्याग हो सकते हैं? नहीं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद अब उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना उपजहि एक संग जग माही। जलज जोक जिम गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु। जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंकों की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुखा देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला। अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु।
गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जहि भावनी किते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला इहि पै लगई, लहई नीचाय इह नीच। सुधा सराहिय अमरता, गरल सराहिय मीचु। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अध अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अगवा अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इससे कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विदु प्रपंच गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुण से सुनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाध सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच अरु नीचु, अमीय सुजीवन माहुर मीचु। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीशा। काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरु मारव महिदेव गवासा। सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, दानव देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, संजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध गंगा, कर्मनाशा मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ। भगवान प्रभु श्री राम की कृपा पर बनी